गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। चलिए आज फिर से शुरू करते हैं वर्क एंड टाइम का अगला सेशन और आज होगा डे 5 और आज भी जो क्लास होगी बहुत ही जानदार क्लास होगी। इसके भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और मैं उसका एकदम चीप एंड बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग उसको आसानी से समझ जाओ। क्लियर? तो सबसे पहले आप सब कोई भाई जुड़ जाओ, फिर मैं क्लास को शुरू करता हूँ। और जो लोग अभी जुड़ गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का काम कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को पहुँचा दीजिए, लिंक पहुँचा दीजिए, जिससे यहाँ पर ज़्यादा लोग जुड़ पाए। आप लोग ज़्यादा लोग रहोगे तो मेरा भी जो है मोरल बढ़ेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक जानदार क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका होगा, लिखना ध्यान से सुनकर लिखना और आसान तरीका है, आपको पता है, मैं तरीका बता चुका हूँ, बस देखते हैं लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो। लिखना, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कौन कौन? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेला कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकता हो, यदि ए अकेला 40 दिनों में समाप्त कर सकता हो तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा या समाप्त कर सकेगा। लगाइए, आपको तरीका बताया जा चुका है। आप चाहे टी मेथड से लगाओ चाहे यूनिट से लगाओ, और यूनिट वाले से ये आसान होगा। लगाइए, देखते हैं कितनों का सही जवाब आता है। बोलो भाई। जिसका 60 आ रहा है, 60 डेज आ रहा है, उसका सही। देखो क्या करोगे, ए और बी मिलकर के करते हैं कितने दिन में? 24 दिन में। ए अकेला 40 दिन में करता है तो बी चाहिए। अगर मैं ए और बी से ए को घटा दूँ तो बी का आ जाएगा क्या? लेकिन ऐसे तो घटेगा नहीं, तो क्या करोगे, इनका एलसीएम लो। तो 24 और 40 का एलसीएम कितना होगा? 120। कितना होगा? 120। तो 24 और 40 का एलसीएम 120 होगा, तो 24 से भाग दोगे इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 40 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब देखो घटाने का काम करोगे। क्या करोगे? घटाने का काम करोगे। प्लस है तो माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट। कौन बचा? केवल बी बचा। और यहाँ भी तब घटाने का काम करोगे तो 120 ये हुआ और बटे 2, 120 का आधा 60, यानी बी अकेला उस कार्य को करेगा कितने दिन में? 60 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 60 दिनों में। क्लियर? लिखना दूसरा क्वेश्चन। लिखना, यदि ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में, यदि ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करें, ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करें, यदि ए अकेला उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर ले 25 दिनों में पूरा कर ले, तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्या करोगे, बी चाहिए घटा दो, लेकिन ऐसे नहीं घटेगा। ये 20 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा?
100, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100, घटाओगे ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट, ये बचा कितना b, तो b करता है कितने दिन में 100/1, 100/1 का मतलब 100, यानी b अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा। क्लियर भाई? बोलो इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तो ये हमने आप लोगों को 2 लोगों का बोला, आप 3 लोगों का भी ऐसे ही लगा सकते हो लिखना, या एक आध और लिखोगे ऐसे ही। देखो एक चीज़, एक मेरी बात सुनो, देखा जाए तो मैक्सिमम लोग देखते हो, लेकिन आंसर क्यों कम ही लोग कमेंट करते हो? इसका मतलब सबको आता नहीं है। जब सबको आता नहीं तो मेरे पढ़ाने का फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं इतना यार आराम से बता रहा हूँ, इतना बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन तो करना है। और जितने लोग देख रहे हो सब के सब कमेंट करो, नहीं तो ठीक नहीं है। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बेइज्जती आपकी नहीं हो जाएगी, आपने गलत बताया फिर आपको गोली मार दी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत बताइए, लेकिन जितने लोग देखते हो प्रेजेंट टाइम में सब के सब आंसर कमेंट करोगे। एक मैं ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ, लिखना 2 मजदूर ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 2 मजदूर ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना, यदि ए अकेला कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकता हो, यदि ए अकेला कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकता हो, तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। यदि ए अकेला उस कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर लेता हो, तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। क्लियर? और सबको ही आंसर कमेंट करेगा। मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, लेकिन सबको आंसर बताना है। गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताइए। और एक चीज़, जो लोग ये सोचते हैं मैं वीडियो को बाद में देख लूँगा, देखो उनका नुकसान कहाँ होगा। फ़ायदा तो होगा, लेकिन नुकसान ये होगा, अभी जितने लोग लाइव देखते हो तो एक कंपटीशन हो रहा है, समझ लो। और इसमें होता है कि मैं भी आंसर बताऊंगा, मैं सबसे पहले बताऊंगा। यहाँ से आपकी स्पीड बूस्ट होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप अभी स्पीड बढ़ा लेते हो तो एग्ज़ाम में कभी आप ये नहीं कहोगे कि यार मैथ लगाते वक्त मेरा टाइम लॉस हो गया, कहोगे यार मैथ लगाया हमने, टाइम मेरा बच गया। लेकिन कब, जितनी बात मैं कह रहा हूँ उतना करोगे। इसका मतलब ये सब कोई अभी जुड़ जाओ और अभी आंसर बताने का प्रयास करो। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसका आंसर क्या आया, बोलो भाई। इसका आंसर 24 दिन जिसका आया होगा सही है। 24 दिन वाले सही होंगे। देखना कैसे, आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो ये 120 एलसीएम होगा। ठीक, 15 से भाग दोगे, 15 अट्ठे, यही होगा ना, और 40 तियाँ 120, और घटाओगे क्योंकि बी चाहिए, घटाओगे तभी ए कटेगा, और यहाँ भी घटाओगे तो ये घटाया 120 में ये 5 से भाग दिया, क्योंकि घटाओगे तो 5 बचेगा। 120/5 बराबर ये 24 डेज। यानी बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस कार्य को करेगा 24 दिन। कितने दिन में करेगा भाई, 24 दिन में। क्लियर? अब तो आ जाना चाहिए। अभी हमने 2 वाला बताया, 3 वाला भी लिख लीजिए भाई। लिखना 3 वाला भी लिखना 3 मजदूर ABC मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 मजदूर ABC मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ABC तीनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखिएगा, यदि ए और बी उस कार्य को
यदि ए और बी उस कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में, यदि ए और बी उस कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में समाप्त करें, यदि ए और बी उस कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में समाप्त करें, तो बताइए सी उस कार्य को अकेला, तो बताइए सी उस कार्य को अकेला कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो बताइए सी उस कार्य को अकेला कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। हो गया भाई, जिसका 40 दिन आ रहा है उसका सही है। देखना कैसे, एक्चुअली क्या दे रखा है कि ए बी सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। ए करता है 40 दिन में, बी करता है 60 दिन में, लेकिन हमसे सी अकेला पूछा है, तो क्या करोगे। तो यहाँ से देखो दो लॉजिक बैठेगा, या एक ही लॉजिक में कह दो, अगर मैं ए और बी का निकाल लूँ तो या तो एक लाइन में करोगे तो एक लाइन में वाला आपका समझ में नहीं आएगा आपको, तो मैं इसको 2 लाइन में करता हूँ। पहले आप निकाल लो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इसको आप थोड़ा सा साइड में कर लो। साइड में करने का मतलब इधर कर लो, ए और बी मिलकर करेंगे उस कार्य को कितने दिन में, या तो ऐसे निकालो ए और बी मिलकर करेंगे भाई, ए करता है 40, बी करता है 60, 40-60 कैल्शियम 120, 40 तियाँ 60 दूना, यह आएगा आपका 24 दिन। क्लियर, देखो कैसे आएगा, 120 3 2 5, 120 बटा 5 करोगे 24 दिन, यानी ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। और हमको चाहिए सी, तो सी चाहिए तो क्या करोगे, इस ए प्लस बी प्लस सी में, ए प्लस बी प्लस सी में से आप कहोगे बी और सी को घटा दिया जाए, तो बी और सी ये क्या शो कर रहा है आपका, ए और बी, ये शो कर रहा है कि ए और बी मिलकर करते हैं कितने दिन में, 24 दिन में, ये यही शो कर रहा है। तो यहाँ आप निकाल लो ए और बी मिलकर करते हैं कितने दिन में, 24 में। तो क्या करोगे, घटाओगे, ए और बी को घटाओगे तभी तो सी आएगा। अब घटेगा कैसे, एलसीएम लेके 120 इसका एलसीएम आएगा, ये 15 अट्ठे 120, ये 24 पंजे 120। क्लियर, तो यहाँ से घटाओगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ए से ए कटा, बी से बी कटा, ये बचा सी, तो ये आ गया आपका 120 बटा कितना 3, 120 बटा 3 मतलब 40 दिन, यानी सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा भाई, 40 दिन में समाप्त कर लेगा। क्लियर, नोट करिए, नोट करिए भाई आप लोग इसको। नोट हो गया भाई, बोलिए। इसके बाद आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइएगा, एकांतर क्रम पर आधारित प्रश्न। कॉपी में हेडिंग बनाइएगा, एकांतर क्रम पर आधारित प्रश्न। क्या बनाएंगे, एकांतर क्रम पर आधारित प्रश्न। मैं भी लिखता हूँ बोर्ड पर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एकांतर क्रम। एकांतर क्रम का मतलब ये है जैसे 2 लोग हो और कोई कार्य करते हो, और अकेले अकेले मान लो आप 10 दिन में, दूसरा 20 दिन में करता है। एकांतर क्रम का मतलब ये है कि अगर पहले दिन कार्य करने ए आया तो बी नहीं आएगा, दूसरे दिन बी आएगा तो ए नहीं आएगा, फिर ये क्रम चलता रहेगा। तो ठीक, तो आप हेडिंग बनाओगे एकांतर क्रम पर आधारित प्रश्न। एकांतर क्रम पर आधारित प्रश्न, और लिखना टाइप फर्स्ट, लिखना टाइप फर्स्ट, और क्वेश्चन नोट करिएगा। और ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, छोड़कर जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा, और अभी के अभी छोड़ दोगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। लिखना
दो मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः, दो मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दो मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना, दोनों मजदूर एक एक दिन छोड़कर, दोनों मजदूर एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। आगे लिखिएगा, तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। जबकि, ये बात ज़रूर लिखना, जबकि कार्य को ए प्रारंभ करता है, जबकि कार्य को ए प्रारंभ करता है। क्लियर? जबकि कार्य को ए प्रारंभ करता है। और ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप समझने का प्रयास करिए। जो लोग पहले से पढ़ रखें, मतलब इसमें कुछ लोग हैं जैसे कि मैं वनडे उनको पढ़ाया हूँ, स्पेशली मैथ वो मुझसे पढ़ रखे हैं, वो लोग आंसर बता रहे हैं। अभी मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन एक बार हम पूरा बता दें कॉन्सेप्ट आपको, क्योंकि सब कोई समझ ले तब आंसर कमेंट करे, तब देखते हैं किसकी स्पीड कितनी है। ठीक, तो देखिए आप क्या करोगे। सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि ए करता है कितने दिन में, 10 दिन में। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 40 दिन में। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 40 दिन में। आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे। किसका, 10 और 40 का एलसीएम लोगे। तो 10 और 40 का एलसीएम हुआ 40, और ये जो आया हुआ है 40, ये दर्शाता है कि ये टोटल 40 यूनिट कार्य करना है। यानी कार्य कुल कितना यूनिट है, 40 यूनिट है। ध्यान देना, यानी ये कार्य टोटल 40 यूनिट करना है। अब मैं यहाँ से इनकी क्षमता निकालता हूँ। क्या करूँगा, इनकी क्षमता निकालूंगा। और कैसे निकालूंगा ये चीज़ आप अच्छे से समझिएगा। तो पहले ए आया है कार्य करने ना, इस बात को ध्यान देंगे। पहले ए प्रारंभ करता है, तो पहले ए की बात करेंगे, ए। ठीक, तो 10 से भाग दोगे 40 में, तो कितना आएगा, 4। यानी ये 4 यूनिट कार्य करेगा और दिन लेगा 1। ये कार्य इनका समझना और ये इनका समय समझना। और समय दिन में दे रखा है तो दिन में लिखोगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि हमने लाया कहाँ से। हमने इस 10 से भाग दिया 40 में, 40 में 10 से भाग दिया 4 बार गया, यानी ए 4 यूनिट करता है तो 1 दिन का समय लगता है, क्योंकि दिन बोला है। अब ये इसकी दक्षता हो गई। इसी प्रकार मैं बी का निकालूंगा, इसी प्रकार मैं बी का निकालूंगा। बी से भाग दूंगा 40 में, 40 का भाग दिया तो ये 1 यूनिट कार्य करेगा, 1 दिन का समय लेगा। 1 यूनिट कार्य करेगा तो 1 दिन का समय लगेगा। मतलब पहले ये आया, फिर ये आया, फिर किसका नंबर, ए का, फिर किसका नंबर, बी का। ऐसे ये क्रम चलता रहेगा, यही आपका एकांतर क्रम हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, इतना आप कर लिए हो ना। यहाँ आप एक काम करना, तो टोटल जोड़ो। अगर ए और बी मिलकर एक साइकिल बनाए, मतलब एक दिन ए किया एक दिन बी किया, तो टोटल एक साइकिल बना। और टोटल एक साइकिल में कितने कार्य हुए, 5 यूनिट कार्य हुए। और कितना टाइम लगा, 2 दिन। यानी 5 यूनिट कार्य हुआ, 2 दिन लगा। अब ये जो यूनिट कार्य है आप इससे भाग दो टोटल कार्य में, तो टोटल कार्य कितना है, 40। इस 40 में ये जो आया है 5, इससे भाग लगाओगे, ये 5 से भाग लगाया तो 8 आया।
कितना आया? 8 आया। ध्यान देना मैं कहाँ से कोई चीज़ लिखता हूँ। तो 8 आया, तो 8 का गुणा यहाँ भी कर दो और 8 का गुणा यहाँ भी कर दो। कहने का मतलब 8 पंजे 40 और 8 दूना 16, यानी 40 यूनिट कार्य हुआ। कितना दिन लगा? 16 दिन लगा। ये आपका फिनिश, ये आपका आंसर आ गया कि 40 यूनिट, क्योंकि 40 यूनिट कार्य करना था तो 40 यूनिट मेरा कार्य समाप्त हुआ। कितना दिन लगा? 16 दिन लगा। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ और लगाने का प्रयास करिएगा। जो लोग समझ लिए थे अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझ पाए थे उनको मैंने समझा दिया कि कोई भी डेटा कहाँ से लिखा गया है। लिखना दूसरा क्वेश्चन। 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 40 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखिएगा। दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? क्लियर? आगे लिखना। जबकि कार्य को ए प्रारंभ करता है। जबकि कार्य को ए प्रारंभ करता है। लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। 10 सेकंड का टाइम है। 10 सेकंड में देखते हैं किसका सही और पहले आंसर आता है। हो गया? बोलो भाई। जिसका 48 दिन आ रहा है सही है। कितना? 48। देखो कैसे हमने बोला कि जो दे रखा है टाइम, इसका आप एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे? चलो मैं लिख देता हूँ एलसीएम लेने पर। क्या लेने पर? एलसीएम लेने पर। ये 40 और 60 का एलसीएम हो गया 120, और ये 120 दिखाता है कि कुल कार्य कितना करना है? 120 यूनिट, और ये यूनिट में है 120 यूनिट। फिर इसके बाद कार्य प्रारंभ ए करता है तो पहले ए लिख दो, फिर बी लिख दो, और एक तरफ इधर लिखना कार्य, इधर लिखना समय, और यहीं से क्षमता भी निकाल लेना। 40 से भाग दो, पहले कार्य ए करता है तो पहले ए का निकालोगे। 40 से भाग दो 120 में कितनी बार? 3 बार, यानी 3 यूनिट कार्य किया तो 1 दिन का समय लिया। फिर बी का नंबर आया 60, 60 से भाग दो 120 में, ये 2 यूनिट कार्य किया तो कितना टाइम लिया? 1 दिन लिया। अब एक साइकिल पूरा, फिर ए का नंबर आता, फिर बी का, फिर ए का, फिर बी का, ऐसे आता। तो हमें उतना करना नहीं है, हम यहीं से जोड़ देंगे। तो 3 2 5 यूनिट कार्य हुआ, 1 1 2 दिन लगा। 5 यूनिट कार्य हुआ, कितना दिन लगा? 2 दिन लगा। अब देखो हमने बोला था ये जो यूनिट कार्य जो है आपका, इससे आप टोटल कार्य में भाग दोगे तो 120 में आप 5 से भाग दोगे 24 बार जाएगा। जितनी बार जाए उतने का दोनों तरफ गुणा कर देना। देखो 24 पंजे 120 और 24 दूना 48। आपको कार्य करवाना था कितना? 120 यूनिट। तो 120 यूनिट कार्य आपका समाप्त हो गया। कितना दिन लगा? 48 दिन। तो इसका आंसर हो गया 48 दिन। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? जब इतनी बात समझ में आई तो एक चीज़ ध्यान में रखो, क्या ज़रूरी है कि जो मैं भाग दे रहा हूँ ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए? बोलो,
ऐसा भी तो हो सकता है ये 5 से भाग दो, ये 24 ना 130 हो, 132 हो, 127 हो, पूरा पूरा विभाजित ना हो, तब क्या करोगी? जब पूरा पूरा विभाजित ना होगा उसके लिए टाइप 2 लिखिएगा। टाइप फर्स्ट का मतलब ये है कि पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, टाइप सेकंड का मतलब पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, लिखना टाइप सेकंड। ठीक, लिखना टाइप सेकंड। बोलो भाई इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? मेरी बातें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ना, जैसा भी हो आप अभी लाइव चैट में हमें बता दीजिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई वीडियो समाप्त होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, लेकिन यहाँ 10-11 लोग से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, फिर भाई आप लोग मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। लिखना टाइप सेकंड और क्वेश्चन लिखना। लिखना 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मजदूर एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। दोनों मजदूर एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? और अभी आंसर बताने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि अभी तक इसके 2 आंसर आएंगे जब तक मैं ये ना बोलूं कि जबकि। आगे लिखना जबकि सर्वप्रथम कार्य करने ए आता है। जबकि सर्वप्रथम कार्य करने ए आता है। कार्य करने ए आता है। लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। जिसका 14 सही 2/3 दिन आ रहा है उनका सही है। 14 सही 2/3 जिसका आ रहा है उसका सही है। क्लियर? चलिए मैं बताता हूँ। बोला है ए और बी किसी कार्य को करते हैं 10 दिन और 30 दिन में। क्लियर? हमने बोला था कि आप इन दोनों का एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम। 10 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, और यही कहलाता है टोटल कार्य यूनिट। यूनिट में कुल कार्य कितना है? 30 यूनिट। क्लियर? और फिर कार्य करने कौन आता है? ए। तो पहले ए को लिख दो, और एक तरफ आप कार्य लिखोगे, वर्ग लिखोगे, एक तरफ समय लिखोगे, और समय घंटे या दिन में कुछ में भी हो सकता है। तो आप 10 से भाग दोगे 30 में, कितनी बार जाएगा? 3, और 3 यूनिट कार्य किया तो कितना समय लिया? 1 दिन। अब नंबर बी का आएगा, तो 30 है, 30 से भाग दोगे 30 में, एक बार 1 यूनिट कार्य हुआ तो 1 दिन लगा। और हमने बोला कि आप इसको जोड़ दो। क्या करोगे? जोड़ दो। तो 3 एक 4 यूनिट कार्य हुआ, 1 2 दिन लगा। ध्यान से मेरी बात को समझना। जो लोग पहले से 1-2 बार हमसे ऑफलाइन बैच पढ़ रखे हैं वो लोग आंसर पहले कमेंट कर देते हैं। ठीक? तो ये 4 यूनिट कार्य हुआ, तो हमने बोला था ये जितना यूनिट आए उससे आप भाग दोगे। 4 से भाग दो 30 में, तो 4 से आप भाग दोगे 30 में, ये 7 बार जाएगा। 4 सते 28, 2 शेष रह जाएगा। कितनी बार गया? बोलो भाई। 7 बार गया। जितनी बार जाए पहले आप उसका जो है गुणा दोनों तरफ कर देना, यानी 28 यूनिट कार्य समाप्त हुआ। 7 दूनी 14 दिन लगा। कितना दिन लगा?
14 दिन। 28 यूनिट कार्य हुआ, 14 दिन का समय लगा। अच्छा ये बताओ ये साइकिल पूरा हुआ कि नहीं। और ध्यान देना ये गुणा भाग करता हूँ मतलब ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब नंबर किसका आएगा, ए का। ए का नंबर आएगा। ये बताओ टोटल कितना यूनिट कार्य फिनिश हुआ, 28 यूनिट। अभी रिमेंड कितना है, 2 यूनिट, मतलब शेष कितना है, 2 यूनिट। और नंबर किसका है, ए का। ए की क्षमता है 3 यूनिट कार्य करता है, 1 दिन का समय लगता है। यहाँ से हम एक एक नियम लगाएंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम यहाँ टाइप 2 में बढ़ता है, फिर भी मैं शॉर्ट बता देता हूँ, लेकिन बेसिक आपको बता दूँ। एक का काम है, मतलब एक ही बात ये है, ये 3 यूनिट कार्य करेगा, 1 दिन का समय लेगा। कितना यूनिट, 3 यूनिट कार्य करेगा, 3 यूनिट कार्य करेगा, 1 दिन का समय लेगा। अच्छा ये बताओ बचा कितना है इस कार्य करने के लिए, 28 तो कंप्लीट, बचा कितना है, 2। करता तो 3 है भाई, लेकिन काम करना है 2। ये तो आप पहले यहाँ से निकाल लो। 1 यूनिट कार्य करेगा तो कितना दिन लेगा, 1/3 दिन लेगा। कितना यूनिट कार्य करना है, 2 यूनिट। जब 1 यूनिट कार्य करता है तो 1/3, 2 यूनिट कार्य करेगा तो 2/3, 2 यूनिट कार्य करेगा तो 2/3 दिन लगेगा। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं। 2 ये यूनिट शेष था, यानी 2 यूनिट ये कार्य करेगा, कितना दिन लेगा, 2/3 दिन लेगा। यही जोड़ दो, 28 2 30 यूनिट कार्य हुआ, और इसको जोड़ोगे 14 सही 2/3 दिन, यानी टोटल कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, 14 सही 2/3 दिन में। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। और एक चीज़, अब ये जो यूनिट आप निकाले हो, ये हमने आपको तरीका बता दिया। अब इसमें आप यहाँ और शॉर्ट में कर सकते हो, ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना। ये हमने बेसिक बता दिया यहाँ से यहाँ तक। दूसरा डायरेक्ट डे निकालने के लिए कितना यूनिट भैया शेष है, 2 यूनिट शेष है कार्य। दिन निकालने के लिए क्या करोगे, तो जितना यूनिट शेष है उतना बटे जितना इसकी क्षमता है उतना कर दो उत्तर, यहीं चिपका दो। 28 2 30 यूनिट कार्य हुआ, ये कितना समय लिया, 14 सही 2/3। ये डायरेक्ट उत्तर आएगा, यहाँ से आप एक ही नियम नहीं लगाओगे। क्लियर। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं, ऐसे ही लगाने का प्रयास करना। जो लोग लगा लेते अच्छी बात है, जो लोग नहीं लगा पाते हैं लगाने का प्रयास करेंगे, लेट लतीफ़ उनका तो आएगा ही, क्योंकि आप सीख रहे हो। और एक चीज़, अभी आपके पास टाइम है। जैसे ही मंडी खुली का मतलब कोचिंग खुली का मतलब ऑफलाइन बैच जैसे ही ओपन हुई, तो फिर जितना मैं इतना आराम से आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, तो मेरे पास भी शायद इतना टाइम ना रहे। अभी आप सीख लो। और वीडियो ये जो पड़ा हुआ है, ज़्यादा दिन तक ये सारी वीडियो नहीं रहेंगी। जैसे ऑफलाइन बैच समाप्त होती है, मतलब ओपन होती है, तो मैं क्या करूँगा, सारे वीडियोस को प्राइवेट मार दूँगा, या जो लोग हमारे यहाँ हमसे एडमिशन लिए हुए हैं उनको मैं दे दूँगा। बाकी सब जितनी भी वीडियोस पब्लिक हैं सब प्राइवेट हो जाएंगी। लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करने आते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करने आते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करने आते हैं। तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। जबकि सर्वप्रथम कार्य करने बी आता है। जबकि सर्वप्रथम कार्य करने बी आता है। लगाइए, ऐसे ही आपको लगाना है।
आपको ऐसे ही एकदम लगाना है। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। आपके पास टाइम है 10 सेकेंड का, आपके पास टाइम है 10 सेकेंड का, लगाइए। जिसका जिसका 13 दिन आ रहा है उनका उनका सही है, 13 डेज वालों का सही है। देखने कैसे क्या करोगे। सबसे पहले हमने आपको बोला कि आप इनका एलसीएम निकाल लोगे। क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे तो 20 और 10 का एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा आपका 20 दिन। कितना आएगा, 20 दिन, यानी टोटल कितना कार्य हुआ, 20 यूनिट कार्य हुआ। और एक चीज़ ये बोला है कि सर्वप्रथम कार्य करने बी आता है, तो पहले आप बी को लिखोगे। तो पहले बी कार्य करने आता है तो बी निकालोगे। तो ध्यान से देखना, पहले बी आता है इसलिए मैं यहाँ पहले बी का रखा हूँ। तो बी की क्षमता निकालोगे, 10 से भाग दोगे 2, यानी ये 2 यूनिट कार्य करेगा, 1 दिन लेगा। ये आपका कार्य होगा, ये आपका समय होगा। यानी 2 यूनिट कार्य करेगा, 1 दिन लेगा। फिर ए का नंबर आएगा, 20 से भाग दोगे 20 में 1 बार जाएगा, यानी ए करेगा 1 यूनिट कार्य 1 दिन में, 1 यूनिट कार्य 1 दिन में। फिर हमने बोला है इसको जोड़ दो, ये 3, इसको जोड़ोगे 2, क्लियर। 3 यूनिट कार्य समाप्त हुआ 2 दिन में। फिर 3 से भाग दोगे 20 में, कितनी बार जा रहा है, 6 बार। नहीं समझ में आता तो साइड में भाग दे लो, ये 20, ये 3 6 18, 2 यूनिट शेष, यानी 6 दिन। तो जितना बार वो पूरा जाए मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 3 18, ये 6 दूनी 12, यानी 18 यूनिट कार्य हुआ। कितना दिन लगा, 12 दिन। अब ये एक मतलब 6 साइकिल पूरा हुआ। कितना साइकिल, 6 साइकिल पूरा हुआ। और कार्य प्रारंभ कौन करता है, बी। तो अब करने आएगा बी, ए नहीं, ध्यान देना, करने आएगा कौन, बी। और बी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट करेगा, 1 दिन लेगा। या तो आप एक एक नियम से लगा लो, देखो 2 यूनिट बचा भी है, 2 यूनिट करेगा। आप नंबर बी का है भाई, ध्यान देना, 2 यूनिट बचा भी है, 2 यूनिट करेगा और 1 दिन लेगा। जोड़ोगे तो ये 20 यूनिट कार्य समाप्त हुआ, 13 दिन लगा। 20 यूनिट कार्य समाप्त हुआ कितने दिन में, 13 दिन में। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। जब इतनी बात समझ में आ गई तो आप दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। बोलो, हो गया। लिखना टाइप थर्ड, टाइप थर्ड लिखना। 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 20 दिन व 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मजदूर एक एक दिन छोड़कर कार्य करने आते हैं। दोनों मजदूर एक एक दिन छोड़कर कार्य करने आते हैं। दोनों मजदूर एक एक दिन छोड़कर कार्य करने आते हैं। तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, जबकि कार्य को ए प्रारंभ करता है। इस बात को लिखना, जबकि कार्य को ए प्रारंभ करता है। देखो सेम क्वेश्चन जस्ट इसके पहले मैं बोला था, उसमें एक चीज़ मैंने बोल रखा था जबकि कार्य को बी प्रारंभ करता है, लेकिन यहाँ आया है कि जबकि कार्य को ए प्रारंभ करता है। अब दोनों में डिफरेंस हो गया। आप लोग कहोगे सेम क्वेश्चन है, क्या अंतर है? कुछ नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। कार्य ए करेगा पहले तो कुछ दूसरा आंसर,
बी करेगा तो कुछ दूसरा आंसर। देखो बी करने आया था तो आपका आंसर 13 दिन आया था। अब ए करने आया, देखो इसका आंसर क्या आता है। अभी आप खुद बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। लगाना, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। क्लियर? जिसका 13 सही 1/2 दिन आया है उनका सही है। 13.5 दिन जिसका आया है उसका सही है। देखो कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इन सब का एलसीएम लोगे। क्या करोगे? एलसीएम लोगे। तो 20 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। यानी टोटल कितना यूनिट कार्य करना है? 20 यूनिट। एक तरफ आप कार्य लिखते हो, एक तरफ आप समय लिखते हो। और देखो इस बार बोल रखा है कि सर्वप्रथम कार्य करने ए आता है, तो आप यहाँ लिखोगे ए, क्योंकि ए प्रारंभ करता है। ए से भाग दोगे यानी 20 से भाग दोगे 20 में 1 यूनिट कार्य किया, कितना समय लिया? 1 दिन का समय लिया। अब नंबर बी का, तो बी है 10 से भाग दोगे 20 में 2 यूनिट कार्य किया तो 1 दिन लिया। दोनों को आप जोड़ोगे तो 1 2 3 यूनिट कार्य हुआ। टोटल कितना दिन? 2 दिन। यानी 3 यूनिट कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा? 2 दिन लगा। अब 3 से भाग दोगे 20 में 6 बार जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 6 बार गया। 3 × 18 2 यूनिट शेष। तो 6 से आप भाग लगाए, 3 से भाग लगाए हो, 6 बार गया है तो 6 का इधर मल्टीप्लाई, 6 का इधर मल्टीप्लाई, 6 3 18, ये 6 दूना 12, यानी 18 यूनिट कार्य हुआ। कितने दिन का समय लगा? 12 दिन का समय लगा। अब नंबर किसका? ए का, क्योंकि 6 साइकिल कंप्लीट होता है, तो इसके बाद जिसका नंबर आता है वो कौन होता है? जो प्रारंभ करता है। ए आएगा। बोलो अब ये बताओ, ए की दक्षता ये है कि 1 यूनिट करेगा, 1 ही दिन लेगा, और बचा कितना है? 2 यूनिट। बोलो कार्य ज़्यादा है तो ए आएगा करने, तो ए तो करेगा कि ए जो है 1 यूनिट करेगा, 1 दिन का समय लेगा। ये 19 यूनिट कार्य हुआ और 13 दिन लगा। अब किसका नंबर? अब कहोगे अब बी का नंबर। किसका नंबर? बी का नंबर। तो बी के लिए बचा है कितना? देखो 19 यूनिट ख़त्म, 1 यूनिट बचा, और टाइम कितना लेगा? देखो 1 यूनिट शेष बचा यहाँ तक ना, तो और इसकी क्षमता है 2 यूनिट करता है। 2 यूनिट करेगा तो 1 दिन लेगा। 1 यूनिट करेगा तो 1/2 दिन लेगा। और कार्य इसके लिए कितना? 1 ही यूनिट, यानी 1 यूनिट करेगा तो 1/2 दिन लेगा। यानी 19 से 20 यूनिट कार्य हुआ, 13 सही 1/2 दिन में। कितने दिन में? 13 सही 1/2 दिन में। इधर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ। 20 यूनिट कार्य समाप्त हुआ, 13 में आधा जोड़ोगे, 13 सही 1/2 दिन। बोलो भाई, जिसका आंसर 13.5 आया था उसका सही है। क्लियर? अब लिखना आप अपने कॉपी में टाइप 4। क्या लिखोगे? टाइप 4। और एक चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने लोग हमसे पढ़ रहे हैं और जितना मैं बता रहा हूँ, अगर उतना काम आप कर लेते हो, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अगर उतना क्वेश्चन लगा लेते हो आप, मार्केट से कोई भी बुक उठा लेना, एनी वन, चाहे जिस पब्लिकेशन की अपने आप में माहिर हो बहुत टफ सवाल की, उस बुक को उठा लेना और एक बार लगाने का प्रयास करना, पूरा का पूरा सवाल A to Z आपका लग जाएगा। एक आध दो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा, वो नहीं लगा पाओगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिए लिखना टाइप 4। लिखना 3 मजदूर ABC, 3 मजदूर ABC किसी कार्य को क्रमशः 3 मजदूर ABC किसी कार्य को क्रमशः
किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मजदूर 2-2 दिन छोड़कर कार्य करने आते हैं। तीनों मजदूर 2-2 दिन छोड़कर कार्य करने आते हैं। 2-2 दिन छोड़कर कार्य करने आते हैं। तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? आगे लिखना। जबकि सर्वप्रथम मत लिखना। जबकि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी व तीसरे दिन सी कार्य करने आते हैं। तीसरे दिन सी कार्य करने आते हैं। तीसरे दिन सी कार्य करने आते हैं। एक चीज़ आप जान लो, ये 2-2 दिन छोड़ने का क्या मतलब है, इसको पहले समझ लो। 2-2 दिन छोड़ने का मतलब ये है कि अगर पहले दिन ए कार्य कर रहा है, बी और सी नहीं करेंगे। अब बी कार्य करेगा तो ए और सी नहीं करेंगे, सी कार्य करेगा तो ए और बी नहीं करेंगे। और एक चीज़ जान लो, जब ए एक बार कार्य कर लेगा तो इसका जो नंबर होगा वो 2 दिन छोड़ कर आएगा, क्योंकि बी करेगा एक दिन सी करेगा। ये 2 दिन छोड़ने के बाद ही ए का नंबर आएगा। ये 2-2 दिन छोड़ने का ये मतलब है। लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। चलिए, जिसका आंसर 15 सही, 5/6 दिन आ रहा है, उसका सही है। देखो कैसे, क्या बोल रखा है? ए बी सी किसी कार्य को करते हैं, ए बी सी किसी कार्य को करते हैं 10 दिन, 20 दिन व 30 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन, 20 दिन व 30 दिन में। और आप क्या करोगे? इन तीनों का एलसीएम लोगे। इन तीनों का एलसीएम, तो इन तीनों का एलसीएम होगा 10, 20, 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा? 60। यानी टोटल यूनिट है कार्य 60 यूनिट। टोटल कितना यूनिट है? 60 यूनिट। और बात बोला है कि सबसे पहले ए आएगा। आप एक तरफ लिखोगे कार्य, एक तरफ लिखोगे समय। ठीक, सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। अब ए कार्य करने आएगा, इसकी दक्षता क्या है, कैसे निकालोगे? 10 से भाग दो 60 में, कितनी बार? 6 बार। तो 6 यूनिट कार्य किया, 1 दिन लिया। फिर बी करेगा, बी से भाग दोगे, यानी 20 से भाग दोगे 60 में 3 बार, यानी ये 3 यूनिट कार्य किया, तो 1 दिन लिया। फिर सी का नंबर आएगा, सी 30 से भाग दोगे 2 बार, यानी ये 2 यूनिट कार्य किया, तो 1 दिन लिया। अब एक साइकिल पूरा, यानी 3 दिन मिला के एक साइकिल, क्योंकि 3 लोग हैं। अब ये 3 लोग, यानी 6, 3, 9, 2, 11 यूनिट कार्य हुआ। कितना दिन का समय लगा? 3 दिन का समय लगा। अब 11 यूनिट कार्य समाप्त हुआ कितने दिन में? 3 दिन में। अब 11 से भाग दो 60 में, जैसे देते थे इसके पहले। 11 से भाग दोगे 60 में, 5 बार जाएगा, 11 × 5 = 55। ये 5 यूनिट शेष बचेगा। 5 यूनिट शेष बचेगा। 5 से कितनी बार 5 से गया ये 5, तो 5 बार गुणा करो ये 5 से यहाँ, 5 से यहाँ, यानी 55 यूनिट कार्य हुआ, 15 दिन लगा। 55 यूनिट कार्य हुआ तो 15 दिन लगा। ये 5 आया कहाँ से? 11 से भाग दिया 60 में, 5 बार गया। अब देखो, ये इनका साइकिल कंप्लीट हुआ 5 का। अब 55 यूनिट हुआ तो शेष कितना? 5 यूनिट। और नंबर किसका आएगा?
1 आएगा। और एक कहता है कि हम 6 यूनिट करते हैं एक दिन में। एक नियम से भी आप लगा सकते हो। एक कहता है कि हम भाई करते हैं 6 यूनिट कार्य एक दिन में, तो 1 यूनिट कार्य करेंगे 1/6 दिन में, शेष कितना है 5 यूनिट। कहोगे 5 यूनिट हम कार्य करेंगे तो ये 5/6 दिन लेगा। यानी ए 5 यूनिट कार्य करेगा, यानी 60 यूनिट कार्य हुआ और कितना समय लेता है 5/6 दिन। इसको जोड़ोगे 15 और 5/6 15 सही 5/6 दिन, यानी टोटल कार्य समाप्त हुआ 15 सही 5/6 दिन। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो आप इसके सारे क्वेश्चन लगा लेना आपके पास जो भी बुक हो। एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा और ये लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्लियर? और लगाना है आपको ऐसे ही, ठीक? लिखना तेज़ी से थोड़ा लिखना भाई, लिखना 3 मजदूर ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 3 मजदूर ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10, 20 व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना, आगे लैंग्वेज पूरा लिखिएगा तभी जवाब दीजिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। 3 मजदूर ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना, एक कार्य पर लगातार लगा रहता है। एक कार्य पर लगातार लगा रहता है, मतलब ए हमेशा कार्य करता है। ए कार्य पर लगातार लगा रहता है, जबकि बी और सी एकांतर क्रम में, जबकि बी और सी एकांतर क्रम में एक एक दिन छोड़कर कार्य करने आते हैं। जबकि बी और सी एक एक दिन छोड़कर एकांतर क्रम में कार्य करने आते हैं। तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? जबकि पहले दिन बी और दूसरे दिन सी कार्य करने आते हैं। पहले दिन बी, दूसरे दिन सी कार्य करने आते हैं। लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। लगाइए भाई, 10 सेकंड का टाइम है, 10 से 15 सेकंड का। लगाइए आप लोग, तब तक मैं पानी पी लूँ। जिसका 7 दिन आ रहा है उसका सही है। देखना कैसे, सारा मैटर वही है। बोल रखा है ए बी सी किसी कार्य को 10, 20, 30 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य पर हमेशा लगा रहता है, ए हमेशा लगातार लगा रहा है। लेकिन कहा जाता है एक दिन बी करने आता है, उसके एक दिन बाद सी आता है, और ये एकांतर क्रम में आता है। मतलब बी आएगा तो सी नहीं आएगा, सी आएगा तो बी नहीं आएगा, और ए लगातार लगा रहेगा। और लास्ट में बोला है कि सर्वप्रथम बी आता है पहले कार्य करने, इसके बाद सी आता है। ए लगातार लगा है मतलब ए, और पहले दिन मदद करने बी आएगा, और ए लगा है उसके बाद मदद करने सी आएगा। ध्यान समझना, या ऐसे छोड़ के थोड़ा समय इन सब का यूनिट कार्य निकाल लूँ, ए बी सी का। तो ए का यूनिट कार्य निकालोगे तो ये कितना करेगा 10×60 यानी 6 यूनिट एक दिन में। 20 से भाग दोगे ये 3 यूनिट एक दिन में। 30 से भाग दोगे ये 2 यूनिट एक दिन में। यानी ए करेगा 6 यूनिट कार्य एक दिन में, बी करेगा 3 यूनिट कार्य एक दिन में, सी करेगा 2 यूनिट एक दिन में। और ए लगातार लगा रहता है, एक दिन 20 का मदद करने आता है, इसके बाद सी आता है।
एक दिन बी आता है, इसके बाद सी आता है। अब ध्यान से देखना मैं वैल्यू को कैसे लिखूँगा। तो ए और बी करने आएंगे। अगर आप दिन नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ए करेगा कितना यूनिट? 6 यूनिट। बी करेगा कितना यूनिट? 3 यूनिट। और एक चीज़ जान लो, एक ही दिन करते हैं तो एक ही दिन लिखा जाए, क्योंकि ये मदद करने आते हैं। यानी ये 6 3 9 यूनिट कार्य हुआ कितने दिन में? एक दिन में। फिर ये ए तो लगा है, अब इसका मदद करने बी आएगा, तो बी आएगा 2 यूनिट कार्य करेगा और ये एक दिन में करेंगे। क्लियर? अब आप इसको आप आगे बढ़ा के लिख सकते हो ऐसे इम्प्लाइज दैट करके, ये 6 3 9 यूनिट कार्य एक दिन, 6 2 8 यूनिट कार्य एक दिन, 9 8 17 यूनिट कार्य कितना दिन? 2 दिन। 17 यूनिट कार्य हुआ कितना दिन लगा? 2 दिन लगा। ध्यान समझना मेरी बात को। 17 यूनिट कार्य हुआ 2 दिन। अब इस 17 से 60 में भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 17 3 51। अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 17 3 51 3 बार गया तो 3 का इधर गुणा कर दो, 3 का इधर गुणा कर दो। 51 यूनिट कार्य हुआ ये 3 2 6 दिन में। अगर नहीं समझ में आया ये 3 मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये 17 से 60 में भाग दो तो ये 17 3 51, ये 9 यूनिट शेष है। 3 बार गया था ये 3। अब 9 यूनिट शेष है, तो अब नंबर किसका आएगा? ए और बी का। ए और बी कितना यूनिट कार्य करते हैं? 9 यूनिट करते हैं। कितना दिन लेते हैं? एक दिन। तो ये हो जाएगा भाई 9 यूनिट कार्य हुआ एक दिन लगा। ठीक, तो ये 51 9 60 यूनिट कार्य हुआ और 6 1 7 दिन, यानी टोटल कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? 7 दिनों में समाप्त होगा। क्लियर? बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? बहुत गर्मी है यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं है कि नहीं है। आज तो हमें बहुत गर्मी 2-3 दिन से बहुत लग रही है गर्मी, और इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। अगर वीडियो नहीं देखोगे पूरा तो फिर बहुत बेकार है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करोगे तो फिर भी हमें बहुत तकलीफ़ होगा। और दूसरी बात तो ये, आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्लास कैसा है। और जो लोग नहीं करते हैं, देखने के बाद कहने के बाद भी नहीं करते ना, तो समझ लो उनको मेरा कुछ बोल दूंगा उल्टा सीधा, समझ लेना। कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पुरुष, महिला एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न। है ये काम एवं समय का ही सवाल, लेकिन इसमें एक अलग से टॉपिक आता है पुरुष, महिला एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न। कल मैं आपको बताऊंगा पुरुष को महिला में कैसे बदलोगे, महिला को पुरुष में कैसे बदलोगे, महिला को बच्चे में कैसे बदलोगे, बच्चे को महिला में कैसे बदलोगे, या पुरुष को बच्चे में कैसे बदलोगे, बच्चे को पुरुष में कैसे बदलोगे। ये कन्वर्सेशन आपको कल जानना है। कन्वर्सेशन जानने के बाद मैं उसका शॉर्टकट बताऊँगा, बेसिक प्लस शॉर्टकट बताऊँगा। ठीक, तो आज मैं आपकी क्लास को यहीं रोकता हूँ। आप लोग बने रहें, अच्छी बात है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।